जय श्री कृष्णा। आज की कहानी में हम जानेंगे गूलर के फल में कीड़े क्यों लगते हैं। मेरे मन में भी कई बार ये सवाल उठा कि सारे फलों में कीड़े क्यों होते हैं। किसी किसी फल में तो होना लाजमी है, लेकिन गूलर के सभी फलों में कीड़े निकलते हैं, वो भी छोटे छोटे। आप सब शायद इस बात से कुछ लोग परिचित भी होंगे। अगर किसी को सर्च करना है, जानकारी लेनी है, तो कभी गूलर के पेड़ में जो भी फल तोड़ कर देखिएगा, उसमें से सभी कीड़े छोटे छोटे निकलेंगे। गूलर के पेड़ में जो फल होते हैं उसमें कीड़े क्यों लगते हैं, इसका वैज्ञानिक और पौराणिक कारण जानें। गर्मी के दिनों में हरे एवं लाल रंग के गूलर के फल सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और जब इस फूलों को तोड़कर खाने की कोशिश करते हैं तो उसे तोड़ने के बाद अंदर से कई छोटे छोटे कीड़े उसमें दिखाई देने लगता है, जिसके कारण हम लोग उसे फेंक देते हैं और फिर कभी उसका खाने का मन नहीं करता है, ना ही देखने का, क्योंकि सभी फलों में कीड़े निकलते हैं और इसी वजह से मन भी नहीं करता। तब फिर हमारे मन में एक सवाल उठता है, मेरे मन में भी उठा, शायद आपके मन में भी उठता होगा कि इस फल के अंदर इतने सारे कीड़े कहाँ से आए, जो कि यह फल बाहर से तो टूटा हुआ नहीं है, ना ही किसी प्रकार का छेद है, तो इस फल के अंदर कीड़े प्रवेश कैसे किए। इसी सवाल का जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चलिए हम लोग जानते हैं। हिंदू धर्म के ग्रंथों में गूलर के फल से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी सामने आती है। इसमें हमें गूलर के फल में स्थित कीड़े का राज के बारे में पता चलता है। तो जानते हैं इस बारे में। प्राचीन युग में एक छोटी सी कहानी है, उसी के माध्यम से अंत में हम पता कर सकते हैं कि कीड़े क्यों पैदा होते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तभी आपको पता चलेगा कीड़ों के बारे में। प्राचीन युग में भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप का शासनकाल हुआ करता था, जो बहुत ही क्रूर एवं दुष्ट शासक था। उसके राज्य में सिर्फ अधर्म का ही शासनकाल था। जो लोग भी धर्म के मार्ग पर चलते, उनकी हत्या करवा देते, उनको जान से मरवा देते। हिरण्यकश्यप को वरदान था कि वो किसी भी अन्य देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, दिन रात कोई भी उसे मार नहीं सकता था। वो अपने इस वरदान के चलते अपने आप को वो अहंकार में भगवान समझने लगे तथा प्रजा से अपनी पूजा करवाते थे। कहते हैं ना, घमंड जिंदगी का अंत कर देता है। इसलिए हमेशा कहा गया है कि कभी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। असुर राज हिरण्यकश्यप का शासन बहुत कठोर था। यहाँ तक कि देवता, यक्ष, गंधर्व सभी उससे शत्रुता और करने से मोल लेने मतलब शत्रुता करने से डरते थे। वह धर्म के मार्ग पर चलने वाले प्रजा विष्णु भक्तों को कठोर दंड देता था। उनका यह अधर्म का शासन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उनके शासन में सभी लोग घबरा गए और नारायण के शरण में गए। देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने देवताओं को हिरण्यकश्यप का वध का आश्वासन दिया। तब भगवान विष्णु ने अपने एक भक्त हिरण्यकश्यप के पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम प्रहलाद पड़ा। भगवान विष्णु के परम भक्त निकले प्रहलाद दिन रात भगवान विष्णु की स्तुति एवं पूजा अर्चना एवं भजन करता रहता, जिस पर पिता हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आता।
कि वह मुझे भगवान न मानकर विष्णु को भगवान मानता है। इस पर हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रकार की यातनाएं दी। फिर भी प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति के कारण बार बार बच गए। इस सब देखने के बाद हिरण्यकश्यप के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। वह प्रहलाद से कहने लगे कि उदंड बालक, तू किसके बल पर मेरी आज्ञा के विरुद्ध जा रहा है। तब प्रहलाद ने विनम्रता पूर्वक अपने पिता हिरण्यकश्यप से कहा, हे पिताश्री, जो तीनों लोक के 14 भुवनों के सृष्टि के कण कण में पेड़ पौधे मनुष्य जीव जंतु यहाँ तक कि ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवी देवताओं में अविनाशी परमात्मा वास करते हैं, मैं उसी नारायण की भक्ति करता हूँ। वह परमेश्वर ही अपनी शक्ति के द्वारा इस संपूर्ण सृष्टि की रचना पालन एवं संहार करते हैं। आप भी अपने मन को उस परमेश्वर में लगाइए, जिससे आपका भी जीवन सफल हो जाएगा। यह बात सुनकर हिरण्यकश्यप का शरीर क्रोध से थरथर कांपने लगा और वह पागल होकर प्रहलाद को कहा कि हे मूर्ख, अगर तुम्हारा भगवान सभी जगह है तो इस खंभे में भी होगा तुम्हारा भगवान। तब प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताश्री। तब फिर हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा से उस खंडे पर दे मारा। भगवान नरसिंह प्रकट हुए, जिसका आधा शरीर शेर और आधा मनुष्य का था। तब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघ को पर लिटाकर अपने नाखूनों से उसके पेट फाड़ दिया एवं उसके जीवन लीला समाप्त करने के संसार में अधर्म का शासन मुक्त किया। भगवान नरसिंह के नाखूनों में पापी हिरण्यकश्यप का खून लगने के कारण अत्यंत पीड़ा होने लगी। उनके हाथों तथा नाखूनों में अंत जलन होने लगी। तब फिर भगवान नरसिंह ने अपने नाखून एवं हाथों की जलन शांत करने हेतु वो असुर राज की खून में लथपथ नाखूनों को भगवान नरसिंह वहाँ पर मौजूद गूलर के पेड़ से अपने नाखून एवं हाथ सहित अंदर तक धंसा दिए, जिससे उनके नाखूनों हाथों जलन पीड़ा का विनाश हो गया। लेकिन पापी का खून लगते ही गूलर के वृक्ष के फलों में तभी से कीड़े उत्पन्न होना शुरू हो गए। कमेंट करके बताइएगा इस कहानी के बारे में कैसी लगी। क्या आपने भी कभी गूलर के फलों में कीड़े देखे हैं? ज़रूर शेयर कीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। दिल से शुक्रिया।